Hello students, today we are going to read chapter 2, The Living World. Can you recall? List the things seen in the picture. Say whether they are living or non-living. नीचे दी गई पिक्चर में आपको देखना है और बताना है कि इस पिक्चर में कौन कौन सी चीज़ें लिविंग हैं और कौन कौन सी नॉन लिविंग हैं. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. क्या विशेषताएं होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग थिंग्स की. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस. बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं हमारे आसपास. दे शो सम सिमिलैरिटीज़ एंड सम डिफरेंसेस. और वो कुछ समानताएं दिखाते हैं, कुछ उनमें सिमिलैरिटीज़ होती है और कुछ उनमें डिफरेंसेस, कुछ उनमें अलग चीज़ें होती हैं. Yet, with the help of certain feature, we can tell that they are all living things. और इन्हीं की मदद से हम ये बता सकते हैं कि वो living things हैं. These features are not seen in non-living things. और ये features हमें non-living चीज़ में नहीं मिलेंगे. Such feature are shared to be characteristics of living things. और इन्हीं features को हम living things की characteristics कहते हैं. और लेट अस स्टडी दीज करेक्टरिस्टिक्स. और अब हम इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे. कैन यू टेल व्हाट डिफरेंसेस डू वी सी बिटवीन द यंग वंस एंड द एडल्ट्स इन द पिक्चर. आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे छोटे बच्चों में, यंग वंस में और एडल्ट बड़े लोगों में. अ बेबी ग्रोज अप टू बिकम एन एडल्ट. एक बच्चा बड़ा होकर एडल्ट बनता है, आदमी या औरत. ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ इट्स ग्रोथ द बेबी गेन्स इन हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ. और जब वो बड़ा होता है तो उसकी हाइट बढ़ती है, वेट और स्ट्रेंथ तीनों चीज़ें बढ़ती हैं. इन द सेम मैनर ऑल एनिमल्स ग्रो इनटू एडल्ट इन अ सर्टेन पीरियड. इसी तरह से हर एक जानवर भी बड़े होते हैं एक निश्चित समय में. जनरली ह्यूमन रिक्वायर्स 18 to 21 ईयर्स फॉर दिस ग्रोथ. इंसानों को कम से कम 18 से 21 ईयर्स लगते हैं बड़ा होने में. Find out how long it takes for young ones of hen, cows and dogs to grow into adult. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि हेंस को प्रॉपर, जो हेंस के यंग वंस होते हैं उनके छोटे चिक्स होते हैं, काव का जो काफ होता है और डॉग्स की जो पपीज़ होती हैं उनको एडल्ट बनने में कितना टाइम लगता है. ट्राई दिस. टाई अ थ्रेड टू द टिप ऑफ अ potted sapling. Keep the thread stretched and tie it to a peg or nail above the plant. What do you observe after 10 to 15 days? आपको क्या करना है, एक थ्रेड लेनी है और उसको जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है उसके सैपलिंग पे बांधना है और उसे खींचते हुए, थ्रेड को स्ट्रेच करते हुए ऊपर नेल से या फिर पेग से उसे बांध देना है. और फिर आप 10 से 15 दिन के बाद क्या देखोगे. What tells us that plant has grown taller? In all plant, it is mainly the width and height of that stem that grows. As they grow, some plants develop branches while other do not. आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्लांट जो है वो बड़ा हुआ है. सारे प्लांट्स के अंदर जो होता है या तो वो चौड़ाई में बढ़ते हैं, विड्थ में बढ़ते हैं, या फिर वो लंबे होते हैं, हाइट में बढ़ते हैं. उनकी या तो स्टेम्प ग्रो करती है, उनकी स्टेम्प या तो ऊपर हाइट में बढ़ती है या विड्थ में. और जब वो ग्रो करती हैं, सब कुछ प्लांट्स में ब्रांचेस आती हैं, डालियाँ आती हैं, लेकिन कुछ में नहीं आती. दो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, एनिमल्स ग्रो ओनली फॉर सर्टेन पीरियड्स. प्लांट ऑन अदर हैंड ग्रो एज लॉन्ग एज दे लिव. इसलिए हर एक लिविंग चीज़ जो होती है वो ग्रो करती है. एनिमल्स जो होते हैं वो कुछ एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही ग्रो करते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो जब तक होते हैं तब तक ग्रो करते हैं, पूरी लाइफ तक. द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स ऑकर्स फ्रॉम विद इन द बॉडी, विच मीन द ग्रोथ ऑकर्स इन ऑल पार्ट ऑफ बॉडी. और जो ग्रोथ होती है वो लिविंग थिंग की वो बॉडी में से ही होती है, जिसका मतलब हमारी बॉडी का हर एक पार्ट ग्रो करता है. Use your brain power. What differences do you see in the growth of trees like mango, banyan and peepal and that of bamboo, coconut and toddy palms? क्या डिफरेंसेस हैं मैंगो, बनियान और पीपल के ट्री में देखा जाए अगर बैम्बू, कोकोनट और टोडी पाम्स की ट्रीज़ में? क्या डिफरेंस आपको दिखता है इनकी ग्रोथ में? क्या फ़र्क है दोनों में? फूड इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ. हमारे लिए सबसे ज़रूरी है खाना, हमारी ग्रोथ के लिए है.
Plant make their own food in sunlight. Plant produce food from water, nutrients in soil and the carbon dioxide present in the air. प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की मदद से. प्लांट अपना खाना बनाते हैं पानी से और न्यूट्रिएंट्स जो से सॉयल से मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में प्रेजेंट होता है. दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट. इट इज़ बॉट अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द लीव्स. और ये जो प्रोसेस होता है ये प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसमें होता है और ये सिर्फ सनलाइट के टाइम ही हो सकता है. और इसमें जो होता है वो क्लोरोफिल होता है लीव्स में जो उनकी मदद करता है खाना बनाने में. द प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और ये जो फूड बनाने का प्रोसेस होता है इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन. प्लांट अपीयर मेनली ग्रीन इन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल इन दैम. और इस प्रोसेस के दौरान जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं और प्लांट अपीयर मेनली ग्रीन इन कलर. और जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के इसलिए ही होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. एनिमल्स हाउएवर डू नॉट हैव क्लोरोफिल. एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है. दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे सर्च फॉर फूड. वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो अपना खाना ढूंढते हैं. एनिमल्स सच एज गॉड, शीप, हॉर्स ईट ग्रास, वाइल wild animals such as tiger and lion meet their need for food by hunting other animals which live on plants. जैसे कि एनिमल्स होते हैं गॉड, शीप और हॉर्सेस, ये ग्रास खाते हैं. लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जैसे कि टाइगर, लॉयन, ये अपने खाने को ढूंढते हैं और ये हंट करते हैं उन एनिमल्स को जो प्लांट पे जीवित होते हैं. जैसे कि गॉड्स को, शीप्स को, हॉर्सेस को, ये उन जानवरों को हंट करते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं. द इनटेक ऑफ फूड एंड द रिजल्टेंट ग्रोथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. जब हम जब खाते हैं और उसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है तो ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, विशेषता है लिविंग थिंग्स की. Respiration. Hold your hand in front of your nose or keep your hand on the chest. What do you feel? आप अपना जब हाथ नोज़ के आगे रखोगे या फिर चेस्ट पे रखोगे आपको क्या फील होगा. If we observe a sleeping dog, what movement of its belly do we see? अगर हम एक सोते हुए कुत्ते को देखेंगे तो उसकी बैली में किस तरह की मूवमेंट होती है. Living things need oxygen in order to live. लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है जीने के लिए. इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इन बॉडी ड्यू टू द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन. हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, जो कि हमारी बॉडी में बनती है क्योंकि हम ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं. और इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. एनिमल्स सच एज फिश, स्नेक, माउस एक्सेट्रा हैव स्पेसिफिक ऑर्गन फ्रॉम रेस्पिरेशन. जैसे कि जो फिश, स्नेक और माउस होता है उनके पास एक स्पेसिफिक, एक अलग ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए. ऑन द अदर हैंड प्लांट रिस्पायर बाय मीन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर स्टेम्स एंड लीव्स. और दूसरी तरफ जो प्लांट्स होते हैं वो रिस्पायर करते हैं एक बिल्कुल छोटे छोटे पॉड्स, एक स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टेम्स पे और उनकी लीव्स में. रेस्पिरेशन इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग. और रेस्पिरेशन भी करेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का. कैन यू रिकॉल, इज़ ऑल द फूड वी ईट यूज्ड बाय द बॉडी. क्या जितना भी खाना हम खाते हैं वो सारा हमारी बॉडी यूज़ करती है. सेकेंड, व्हाट इज़ द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड कन्वर्टेड इनटू. और जो हमारा फूड जितना हमारी बॉडी ने यूज़ नहीं करा है, अनयूज्ड रह गया है, उसे हमारी बॉडी किस में कन्वर्ट करती है. एक्सक्रीशन. वेस्ट सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग द मैनी प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स. वेस्ट सब्सटेंस भी बॉडी में, हमारी बॉडी में बनते हैं जब बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते रहते हैं हमारी बॉडी में, और इन्हीं प्रोसेसेस के दौरान वेस्ट सब्सटेंस भी बनते हैं और दीज आर कॉल्ड एक्सक्रीटा. और इन्हीं को ही एक्सक्रीटा कहा जाता है. एंड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग देम
फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, और इन्हें अपनी बॉडी में से बाहर निकाल देने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन के लिए एनिमल्स के पास एक अलग ऑर्गन्स होते हैं। प्लांट्स टू एक्सक्रीट, प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल सम प्लांट शेड लीव्स इन स्पेसिफिक सीजन, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग एक स्पेसिफिक सीजन में आकर अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। वेस्ट सब्सटेंसेस सोड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर शेड अलोंग विद द लीव्स, जितना भी वेस्ट सब्सटेंस होता है वो उन लीव्स में चला जाता है और वही लीव्स जो होती हैं वो उन्हें नीचे गिरा देता है। Try this. Take a transparent plastic bag, tie it over a leaf of a plant as shown in the picture. Observe it after 6 to 7 hours. What do you see? एक ट्रांसपेरेंट बैग लो और उसे एक लीफ से बांध दो, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। ऑब्ज़र्व इट आफ्टर, और फिर उसके बाद आप उसे 6 से 7 घंटे बाद देखना आपको क्या दिखता है। ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कलेक्ट ऑन द इनसाइड ऑफ द बैग. It means that plants excrete water in form of vapor. आपको एक ड्रॉपलेट दिखेगी उस बैग के अंदर, जिसका मतलब ये है कि प्लांट एक्सक्रीट करते हैं वाटर की फॉर्म में, मतलब वेपर की फॉर्म में। एक्सक्रीशन इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, और एक्सक्रीशन भी एक करेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग का। यूज़ योर ब्रेन पावर. What is the sticky substance seen on the stump of बबूल और ड्रमस्टिक ट्रीज़? एक स्टिकी सब्सटेंस दिखेगा आपको बबूल या फिर ड्रमस्टिक की ट्रीज़ पर, वो क्या होता है? Observe and discuss. Have you experienced this? What happened immediately after the following action? क्या आपने भी ये एक्सपीरियंस करा है और क्या होता है इनके तुरंत बाद? फर्स्ट, लाइट फ्लैश्ड सडनली इन योर आइज़, अगर आपकी आंखों के अंदर फटाफट सडनली कोई लाइट मारे। सेकंड, सडनली यू फेल्ट अ पिन प्रिक, और आपको कहीं पर सुई चुभे, ऐसा कुछ हो तो क्या होता है? थर्ड, द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट वर टच्ड, अगर हम मिमोसा प्लांट्स की लीव को टच करें तो क्या होता है? एट सनसेट लैम्प्स ऑन स्ट्रीट और कोर्टयार्ड आर लिट एंड इंसेक्ट गैदर अराउंड द लैम्प, शाम के समय में जब हम लैम्प्स को और स्ट्रीट की लाइट्स को जलाते हैं तो जो इंसेक्ट हैं वो उसके चारों तरफ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्यों गैदर हो जाते हैं, क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली एंड मूवमेंट, कैसे हम हर एक चीज़ पे रिएक्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स एक्ट इन वेरियस वे व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस, लिविंग थिंग्स बहुत अलग अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करती है टू स्टिमुलस। इफ़ यू सडनली एंटर आ काउ शेड, द काउज एंड बफेलो स्टैंड अप, बिगिन टू मूव, वन और टू में इवन स्टार्ट मूविंग, दीज ऑल आर मूवमेंट्स। अगर आप एक काउ शेड के अंदर जाओगे तो सारी काउज और बफेलो खड़े हो जाएंगे, इधर उधर चलने लगेंगे और कुछ एक दो आवाज़ भी करने लगेंगे, और इन्हीं सब को हम मूवमेंट्स कहते हैं। अ क्रीपर प्लांटेड इन द कोर्टयार्ड लीन्स टूवर्ड अ सपोर्ट, अगर आप कोई क्रीपर प्लांट करो अपने कोर्टयार्ड में तो वो एक सपोर्ट की तरफ झुकने लग जाता है। अ पोटेड प्लांट प्लेस्ड इन अ विंडो ग्रोज टूवर्ड सनलाइट, और एक प्लांट जो कि विंडो में है वो सनलाइट की तरफ ग्रो करेगा। इट मीन दैट प्लांट टू शो मूवमेंट, लिविंग थिंग्स मूव ऑफ देयर ऑन अकॉर्ड, इसका मतलब ये है कि प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं और लिविंग थिंग्स अपने हिसाब से मूवमेंट करती हैं, मूव होती हैं। द मूवमेंट और चेंज टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग थिंग एट सच अ टाइम इज़ देयर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, और ये जो मूवमेंट वो करते हैं, जब भी कोई लिविंग थिंग एक मूवमेंट करता है, मूव करता है किसी भी एक टाइम पर, उसी रिस्पॉन्स को हम कहते हैं कि स्टिमुलस को उसने रिस्पॉन्स किया है। एन इवेंट दैट ऑकर्स इन आवर सराउंडिंग इज़ अ स्टिमुलस, अगर कोई इवेंट हमारे सराउंडिंग्स में हो रहा है वो भी स्टिमुलस है। द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस इज़ कॉल्ड द रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली, और लिविंग थिंग्स की ये एबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस को, और इसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस, रिस्पॉन्स देना स्टिमुली को।
रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली इज़ अ करेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स, और ये भी एक करेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स की. यूज़ योर ब्रेन पावर. इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल गिवन अबव, वट इज़ द स्टिमुलस एंड वट इज़ द रिस्पॉन्स. ऊपर दिए एग्जाम्पल में से कौन सी स्टिमुलस है और कौन सा रिस्पॉन्स. व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है मूवमेंट ऑफ प्लांट की में और एनिमल की में. कैन यू टेल वट डू वी लर्न फ्रॉम दिस पिक्चर. हमने इन पिक्चर से क्या सीखा. रिप्रोडक्शन. लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक themselves. Some animal give birth to their young ones, some lay eggs. Living things अपने ही जैसी दूसरी लिविंग थिंग्स को बनाती हैं. कुछ एनिमल्स अपने ही जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं, कुछ एग देते हैं. Their young ones hatch out of the egg. New plants are produced from the seed stems और लीव्स ऑफ प्लांट्स. और वो जो यंग वंस होते हैं वो कुछ टाइम बाद हैच कर जाते हैं एग्स में से और बाहर आ जाते हैं. इसी तरह न्यू प्लांट्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं सीड से, स्टेम्स से या फिर लीव्स से उस प्लांट की. द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग जनरेट्स अ न्यू लिविंग थिंग लाइक इट सेल्फ इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन. और इसी प्रोसेस में जिसमें लिविंग थिंग्स अपने ही जैसी न्यू लिविंग थिंग जनरेट करती है उसी को रिप्रोडक्शन या फिर प्रोक्रिएशन कहते हैं. रिप्रोडक्शन इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, और रिप्रोडक्शन भी करेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग की. Use your brain power. Why so many types of plants and animals been able to survive on earth even today. क्यों आज भी बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स हमारे अर्थ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं. ऑब्जर्व एंड डिस्कस. अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन. At a certain stage of life, living things become capable of reproduction. एक हमारी लाइफ की ऐसी स्टेज आती है जिसमें लिविंग थिंग्स कैपेबल हो जाती हैं रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लायक. लेटर ऑन इन लाइफ रिप्रोडक्शन स्टेज their organs become weak and still later their life comes to an end. और कुछ समय बाद उनकी वो रिप्रोडक्शन की स्टेज आती है, उसके बाद उनके ऑर्गन्स वीक होने लग जाते हैं और उसके बाद उनकी जो लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है. इन अदर वर्ड्स लिविंग थिंग्स डाई. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो मर जाती हैं. द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट. हर एक प्लांट और एनिमल का जो लाइफ स्पैन होता है वो अलग अलग होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल द लाइफ स्पैन ऑफ अ डॉग इज़ अबाउट 12 to 18 ईयर्स while द ऑस्ट्रिच लिव्स फॉर 50 ईयर्स. जैसे कि एक डॉग 12 से 18 साल तक ही जी सकता है, लेकिन जो ऑस्ट्रिच होती है वो 50 ईयर्स तक जीती है. यू मे हैव वंडर्ड व्हाट एग्जैक्टली द लिविंग थिंग्स आर, हाउ दे केम इनटू बीइंग एंड सो ऑन. और आप कोई वंडर होगा कि ये लिविंग थिंग्स हैं क्या, ये कैसे आई और ये कैसे रहती हैं और बहुत कुछ. डू यू नो द लाइफ स्पैन ऑफ गेन टर्टल फाउंड ऑन अ गालापागोस आइसलैंड इन साउथ अमेरिका इज़ अबाउट 170 ईयर. वहाँ पर एक गेन टर्टल की जो लाइफ स्पैन मिली थी वो ये थी कि वो 170 ईयर ओल्ड था. ऑन द अदर हैंड द लाइफ स्पैन ऑफ मे फ्लाई रेंजेस फ्रॉम 1 आवर टू 24 आवर. लेकिन दूसरी ही तरफ मे फ्लाई की जो वो होती है 1 आवर से लेके 24 आवर्स तक की होती है. कैन यू टेल, ऑब्जर्व अ हनी कॉम्ब एंड अ वॉल, व्हाट दे आर मेड ऑफ. क्या आपने कभी एक हनी कॉम्ब को मतलब मधुमक्खी के छत्ते को या फिर दीवार को, एक वॉल को देखा है कि वो कैसे बनते हैं. यू मे हैव सीन द स्मॉल कंपार्टमेंट्स ऑफ द हनी कॉम्ब. दीज कंपार्टमेंट्स एंड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ हनी कॉम्ब. एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं हनी कॉम्ब में और ये कंपार्टमेंट्स एक साथ जुड़कर ही हनी कॉम्ब बनाते हैं. अ वॉल हैज़ ब्रिक. टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल वी firmly ज्वाइन द ब्रिक्स टुगेदर. वॉल जो होती है उसमें ब्रिक्स होती हैं और हमें वॉल बनाने के लिए एक साथ ब्रिक्स को जोड़ना पड़ता है. आ सेलुलर स्ट्रक्चर. लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक स्मॉल यूनिट से बनी हुई होती हैं जिनको कहते हैं सेल्स. ऑल द
actions and process in the bodies of living things are brought about with the help of these माइक्रोस्कोपिक सेल्स. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एक्शंस प्रोसेस होते हैं वो इन्हीं सेल्स की मदद से होते हैं. सम लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सिंगल सेल, और कुछ लिविंग थिंग्स सिर्फ एक ही सेल से बनती हैं, और दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और इन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. ऑन द अदर हैंड द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और दूसरी तरफ जिसमें ज़्यादा सेल्स होते हैं उसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं. द amoeba and some other microorganisms are unicellular, while man, cow, mouse, cockroach, elephants, banyan tree, the onion plant, etc. are all multicellular organisms. लेकिन जो अमीबा होता है और कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो यूनिसेलुलर हैं, एक ही सेल से बनी हुई हैं. लेकिन मैन, काऊ, माउस, कॉकरोच, एलिफेंट, बनियान ट्री, ऑनियन प्लांट, ये सब एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई हैं, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर सीन इन एवरी सेल ऑफ लिविंग थिंग, वेदर इट इज़ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. और जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग थिंग्स की वो हर एक सेल में दिखती हैं, चाहे वो फिर यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर. सेलुलर स्ट्रक्चर इज़ द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग इवन दो द नंबर ऑफ सेल मे वेरी. और सेलुलर स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग की, और जो नंबर ऑफ सेल होते हैं वो सब में अलग अलग होते हैं. Institute at work. The institute that work for survey and conservation of various plants and animal in different parts of India are Botanical Survey of India 1890 and Zoological Survey of India 1960 respectively. In case you find an unfamiliar plant or animal in your surrounding, you can communicate with these institute to obtain more information about it. हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि हमारे लिए काम करते हैं. वो ये सर्वे करते हैं अलग अलग प्लांट्स पर और एनिमल्स पर. एक है बॉटनिकल सर्वे जो कि 1890 में था, 1890 से है, और एक है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि 1916 से है. और इन केस अगर आपके आसपास में कोई ऐसा प्लांट और एनिमल है जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा, जानते नहीं हो, तो आप इन इंस्टीट्यूट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो और उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. कैन यू टेल इन वट वे आर प्लांट्स एंड एनिमल यूज़फुल टू अस? क्या आप बता सकते हो किस वे में प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए यूज़फुल हैं? यूज़फुल लिविंग थिंग्स. प्लांट्स आर यूज्ड फॉर हाउस होल्ड सच एज वेल एज इंडस्ट्री पर्पस. फॉर एग्जाम्पल फेनोग्रीक मेथी, potato, okra, bhindi, apple, banana are used as food, while vasaka, hirada, bheda, एस्पार्गस आर यूज्ड फॉर मेडिसिन्स. प्लांट्स हमारे लिए घरों में और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि मेथी, पटेटो, भिंडी, इन सब को हम फूड के लिए यूज़ करते हैं. और वसाका, हिरादा, भेदा, इन सब को हम मेडिसिन्स के लिए यूज़ करते हैं. एनिमल्स आर also useful to us. Dogs, cat, cow, buffalo are kept for domestic uses. और एनिमल्स भी हैं जैसे कि डॉग्स, काउ, कैट और बफेलोस को हम अपने घरों में रख सकते हैं. फिश, सीप, fowl are used as food, while animals like horses, oxen, camel prove useful in various occupations. जो फ़िश, शीप और फाउल होते हैं उनको हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं. और एनिमल्स जैसे कि हॉर्सेस, ऑक्सन और कैमल, ये प्रूव हुआ है कि वो यूज़फुल है ऑक्यूपेशंस में. और जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो यूज़फुल होते हैं एग्रीकल्चर में. हार्मफुल लिविंग थिंग्स. Some animals and plants around us are harmful to man. For example, mosquitoes and flies spread diseases. कुछ एनिमल्स और प्लांट्स हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, जैसे कि मॉस्किटो और फ्लाई, ये डिजीज़ फैलाती हैं. कॉकरोचेज़, माइस, रैट डिस्ट्रॉय अवर फूड. कॉकरोच और चूहे हमारा खाना ख़राब करते हैं. लाइस और टिग्स वो भी डिजीज़ स्प्रेड करते हैं. द बाइट ऑफ सम पॉइजनस लीजर्ड, स्पाइडर, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस कैन इवन कॉज डेथ. और कुछ
जानवर तो इतने जहरीले होते हैं कि उनके काटने पर आपकी मौत भी हो सकती है. If wild elephant enter human settlements, they cause lot of destruction. अगर एक wild elephant human area में आ जाता है तो वो बहुत कुछ तोड़ सकता है. Some plants too can be harmful, as for example the dodder, parthenium and other weeds. ये प्लांट्स हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं, जैसे कि डॉडर, पार्थेनियम और जो वीड्स होती हैं ये हमारे लिए हार्मफुल हैं. पॉड्स ऑफ द नेटल, कोलोकासिया लीव्स कॉज इचिंग. इनकी वजह से हमें खुजली हो सकती है. प्लांट्स लाइक ओलिएंडर, लेंटाना हैव स्ट्रॉन्ग ऑडर्स. इनकी बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू होती है. द दतूरा प्लांट इज़ पॉइजनस. दतूरा प्लांट जहरीला होता है. अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ फंगी एंड एल्गी इन वाटर पोल्यूट्स ड्रिंकिंग वाटर एंड मे कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज़. जब एक अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है फंगी की एल्गी की पानी में, तो वो ड्रिंकिंग वाटर को पोल्यूट ख़राब कर देती है और वो हमें फिर डिजीज़ भी फैला सकता है. वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रेडिटर्स. फॉर एग्जांपल टाइगर, लॉयन, वुल्व्स, लेपर्ड्स. और वो वाइल्ड एनिमल जो कि दूसरे एनिमल्स को हंट करते हैं फॉर फूड, उन्हें हम प्रेडिटर्स कहते हैं, जैसे कि टाइगर, लॉयन, वुल्व्स, लेपर्ड. समटाइम ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन सच एनिमल एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स इन सर्च ऑफ फूड एंड मे किल डोमेस्टिक एनिमल्स और पीपल. और कभी कभी डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये एनिमल्स हमारे ह्यूमन एरिया में आते हैं और खाने के लिए वो डोमेस्टिक एनिमल्स को या लोगों को मार देते हैं. Find out. Watch TV channels such as National Geographic, Discovery, and collect information regarding various plants and animals found in our surroundings. Have a class discussion with the reference to collected information. आप नेशनल ज्योग्राफिक जैसे और डिस्कवरी जैसे टीवी चैनल देखो और उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो अलग अलग प्लांट और एनिमल के बारे में, और फिर उन्हें अपनी क्लास में डिस्कस करो. Always remember, many plants and animals in nature satisfy our needs. The use of such plants and animals should be restricted only to our needs. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं. द यूज़ ऑफ सच प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू आवर नीड्स. और हमें याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करें, उनसे प्रॉपरली उन्हें यूज़ करें. वी शुड नॉट प्लक लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट अननेसेसरी. हमें ऐसे ही कहीं पर भी पत्ते, फ्लावर्स या फिर फ्रूट नहीं तोड़ने चाहिए. एनिमल शुड नॉट बी हंटेड. एनिमल्स को हंट नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए. दे शुड नॉट बी टीज्ड जस्ट फॉर फन. और उन्हें तंग नहीं करना चाहिए ऐसे ही फ़न के लिए. It is the responsibility and duty of all of us to protect plants and animals. और ये हम सब की ड्यूटी है कि हम प्रोटेक्ट करें अपने प्लांट्स और एनिमल्स को. What we have learned: growth, respiration, excretion, reproduction, responsiveness to stimuli, movements, a definite lifespan, and a cellular structure are the characteristics of living things. ये जितनी भी चीज़ें ऊपर बताई गई हैं ये सारी characteristics हैं living things की. Animals grow for certain period of their life. Plants however grow as long as they live. Animals कुछ सर्टीन एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही बढ़ते हैं, लेकिन प्लांट्स पूरी उम्र बढ़ते हैं. एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन वर प्लांट रेस्पायर थ्रू माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर लीव्स एंड स्टेम्स. एनिमल्स के अंदर एक अलग से ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन का, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो अपने छोटे छोटे जो होल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी लीव्स पे और स्टेम्स से उनके मदद से रिस्पायर करते हैं. द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. और जब हम अपनी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. सारी लिविंग थिंग्स में एबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने की. लिविंग थिंग्स मूव बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलिटी. लिविंग थिंग्स मूव करती हैं क्योंकि उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करें, जवाब दें, रिएक्ट करें. प्लांट शो
spontaneous movement, but they can't leave their place and go elsewhere as animal do. प्लांट्स जो होते हैं वो भी मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन वो अपनी जगह छोड़कर जा नहीं सकते, लेकिन एनिमल ऐसा कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन एट द एंड ऑफ विच दे डाई. लिविंग थिंग्स की एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है जिसके एंड होने पर वो मर जाते हैं. मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स आर यूज़फुल टू अस इन आवर डेली लाइफ. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ रोज़ में हमारी मदद करते हैं. सम एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी हार्मफुल टू अस. लेकिन कुछ प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग इज़ द सेल. और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी लिविंग थिंग्स की, उसे हम सेल कहते हैं.